भगवान को दया आ गई, दयालु प्रभु ने नहीं मारा। दूसरा कारण, भगवान कहते इंद्रियों को मारना नहीं चाहिए। आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करेंगे? कान फोड़ देंगे, हरि कथा कैसे सुनेंगे? बल्कि संसार में लगी हुई इंद्रियों की दिशा को परिवर्तन करके भगवान की ओर मोड़ देना। इसलिए इंद्रियों को मारने से इंद्रियों की वासना शांत नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों को मारो नहीं, इंद्रियों को मोड़ो, नहीं मारना। तीसरा कारण देखें, एक तरह से विचार करें आप लोग तो कालिय है कौन? भगवान का बेटा है ना। कैसे बेटा है? यमुना कौन है? भगवान की, संकोच क्यों हो रहा है? बोलो। पटरानी बड़ी। यमुना भगवान की पटरानी है, पत्नी है। कालिय कहां रहता है? यमुना जी में। तो इसका मतलब पत्नी यमुना और पत्नी के पेट में जो रहता है वो बेटा ही होता है। तो भगवान ने सोचा अपना बेटा है, इसको संभालें, समझाएं, इसको मारें नहीं। इसलिए नहीं मारा। इसलिए यहाँ फिर कालिय यहाँ आने की कथा, सौव ऋषि के शाप के कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते, उसकी चर्चा की। और इस कथा से शिक्षा मिलती है, इंद्रियों में जब तक राग का रक्त है भगवान का नृत्य नहीं होगा। इंद्रियों में ठाकुर के चरणों का अनुराग हो तो ही इंद्रियों में ठाकुर नृत्य करेंगे। इस कथा का रहस्य है। भगवान बाहर आए, वहां आग लग गई। भगवान ने सबसे कहा सब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद किया और भगवान ने उस अग्नि को पान किया। भगवान हम सबसे यही कहना चाहते हैं, आग तो लगी रहती है, आंखें बंद करो। आग लगते आंखें बंद करो, इसका अर्थ है विपत्ति की आग जब जीवन में लगे, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। भगवान क्या कहे? तुम्हारे आग को मैं पी जाऊं। भगवान ने उस अग्नि का पान किया है। फिर भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। वर्षा शरद ऋतु का वर्णन आया। अब उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु है शरद ऋतु, उसमें भगवान वेणुगीत गाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, वृंदावन की चर्चा है। अब आगे जल्दी पहुंचाएंगे। देखो कथा कैसे करते हैं, विस्तार से भी होती है कथा, संक्षेप में भी होती है। भाई चित्तौड़गढ़ वासी बड़े कथा के बहुत जानकार हैं, इसलिए आप लोगों से थोड़े महु जानी है सयानी। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़े में सब कुछ समझ लो। संक्षेप में आप लोग समझदार हैं, थोड़े में बहुत विस्तार से समझ लेते हैं, इसीलिए संक्षेप किया है। अब आगे वेणुगीत और चिरहरण इत्यादि करके हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। देख रहे होंगे उत्साह से, यहाँ सजा है माल, इसलिए वहां पहुंचेंगे। अब आइए थोड़ी देर हम लोग संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग शरद ऋतु में। वेणुगीत का प्रसंग चलेगा। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। सब गाइए जय हो। राधे श्याम के चरणार बिंद,
चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो श्री राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो राधे श्याम के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद श्यामा 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 के चरणार बिंद मेरे तो जय हो के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद श्री राधे जय हो मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद 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 श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार जय जय श्री चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे 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 जगनी में राधे राधे जगनी में राधे में राधे 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 में राधे राधे काबर मन में काबर मन में राधे 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 यमुना तट पर यमुना तट पर बंसी कट पर बंसी कट पर राधे 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 वृंदावन राधे राधे वृंदावन गोवर्धन यतिपुरा में यतिपुरा में रामघाटी में रामघाटी में परिक्रमा में परिक्रमा में राधा कुंड में कृष्ण कुंड में राधे राधे वृंदावन वृंदावन यमुना तट पर नंदगांव में नंदगांव में बरसाने में बरसाने में राधे राधे श्री वृंदावन राधे वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आई उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु।
ऋतु कितने होते हैं तो मालूम है ना? हाँ क्या? 6 ऋतु जान पा रहे। मैं कई जगह पूछता हूँ, कहते 5 ऋतु कितना माता जी? अच्छा हाँ ठीक, 6 बता रहे हैं।